हेलो स्टूडेंट, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। तो एज वी नो, आर्कीबैक्टीरिया का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो एंशिएंट टाइम में मिलते थे, यानी कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है तब से वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चा पार्टीज को समझने के लिए। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, जैसे आजकल के गार्जियन बोलते हैं कि अरे आजकल के बच्चे बहुत नाजुक हुए, इनको एसी चाहिए, इनको कोई गर्मी नहीं लगनी चाहिए, इनको ठंडा पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले के लोग क्या थे कि बहुत हार्श कंडीशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेल लेते थे, बहुत ज़्यादा ठंड को भी बियर कर लेते थे। ठीक है, तो पहले को बोलता है पहले के आदमी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। द सेम वे कि जो हमारे आर्की बैक्टीरिया थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है तब से ये सर्वाइव कर रहे हैं, इनको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो जो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन्स एब्सेंट होते हैं, बट कुछ नॉन सेलुलोजिक ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसकी हार्शनेस को देखेंगे, इसके सर्वाइवल को देखेंगे, तो इनके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग ही जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसको यूजुअली अपन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके मीथेनोजेंस हो गए, थर्मोएसिडोफ्लस हो गए, और आपका जो हमारे एक और टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे हो गए हेलोफाइल्स। ठीक है, तो जो थर्मोएसिडोफ्लस हैं, हेलोफाइल्स हैं और आपके जो मीथेनोजेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो जो मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, वहाँ से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये यूजुअली जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, नेचर में फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये जहाँ पे गोबर गैस प्लांट होता है या कहीं भी जो पॉल्यूटेड एरिया होता है जहाँ कूड़ा कचरा पड़ता है, वहाँ पे ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। वो जो बायोगैस प्लांट होते हैं वहाँ पे भी ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, मीथेन के फॉर्म में। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनका जो स्टमक का फर्स्ट चैम्बर होता है वहाँ पे भी ये अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ पे ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। कैसे? जो सेलुलोज होता है उसके फर्मेंटेशन में, क्योंकि यूजुअली जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फाइब्रस फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो जिसमें सेलुलोज कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो हमारे हेलोफाइल्स हैं। हेलोफाइल्स का मतलब होता है जो हेलो मतलब जो हाई सॉल्ट कंडीशन में जो रह। ठीक है, अब जो हेलोफाइल्स होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं वो हमारे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब ये हेलोफाइल्स जो हैं वो हाई सॉल्ट, जैसे सॉल्ट बेड हो गए, सॉल्ट रिवर्स हो गई, जहाँ पे भी हाई सॉलिनिटी मिलेगी वहाँ पे ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी इजीली सर्वाइव करने का वहाँ नेचर क्या है, एक तो इनके पास लार्ज साइज कोई भी फूड वैक्यूल नहीं मिल रही है, दूसरा क्या है कि इनके अपने पास ही बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट है। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो हाई सॉल्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो ये आपके हेलोफाइल्स हो गए। फिर नेक्स्ट होता है आपका थर्मोएसिडोफिलस। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब जहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा मिलती हो, फिलस मतलब जब उसको सर्वाइव जहाँ रहते हो। ठीक है, तो यूजुअली थर्मोएसिडोफिलस का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, यूजुअली ये जो होते हैं ये आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और थर्मोएसिडोफिलस का मतलब जो हाई टेम्परेचर के साथ साथ, जैसे कि हम लोग बात करें तो 80 डिग्री के टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये यूजुअली जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हाई जहाँ टेम्परेचर होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट की प्रेजेंस में भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ये एसिडिटी को अगर हम लोग देखें तो 1 to 2 एसिडिक कंडीशन में भी ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं ये भी यूजुअली अगर हम लोग देखेंगे तो इनके पास भी वही पूरा पैटर्न होता है कि इनको हम मतलब एंशिएंट टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, या हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी को इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं, और इसीलिए इवोल्यूशन के साथ साथ ये लगातार अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं और लिविंग फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक से हमारे आर्की बैक्टीरिया के बारे में हो गया। फिर नेक्स्ट थे जो हमारे अभी के टाइम के बैक्टीरिया हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था तो यूजुअली जो हमारे आर्की बैक्टीरिया थे वो एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया थे। ठीक है, और जो यू बैक्टीरिया है वो एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया, मतलब जो एनारोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए। ठीक है, इवॉल्व हुए तो वो इवॉल्व होके फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी, क्योंकि पहले जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था तो वहाँ पे ऑक्सीजन
लैक था, वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट था, ठीक है। तो यूजुअली जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो हमारे आर्की बैक्टीरिया थे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया पैटर्न में आने लगे। तो यू बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया उन्होंने इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया जिससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। अब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया तो एनारोबिक बैक्टीरिया में जो इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ तो उससे हमारे साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया फॉर्म हुए। तो साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और यूजुअली अगर हम लोग देखें तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होने वाला रेशियो है वो आपके साइनोबैक्टीरिया की तरफ से होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। यूजुअली ये कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनाविना हो गया, ठीक है, ये इनके सेफिलस हो गया, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखो जो यूजुअली जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं ये कॉलोनीज में रह रहे हैं और इनके चारों तरफ क्या मिल रही है, एक म्यूसिलेज स्लाइम लेयर मिल रही है, ठीक है। और इनकी कॉलोनीज में भी बीच बीच में हमें कुछ हेट्रोसिस्ट सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। इन हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, ठीक है। तो यूजुअली जो यू बैक्टीरिया हैं, जो अपन के मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि यू बैक्टीरिया में हमें जहाँ पे भी ये साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे वहाँ पे हमें एक नाइट्रोजन की रिचनेस देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो यूजुअली जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे मॉडिफाइड होते गए, तो जो जैसे चाइना में अगर आप देखें, अफ्रीका में आप देखें, और राजस्थान में अगर आप इंडिया में देखें तो इसको राजस्थान इंडिया में तो इसको जो कैटल्स होते हैं उनके फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्पायरोलाइना हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें अफ्रीका में या चाइना में तो वहाँ पे लोग इसको प्रोटीन सोर्स की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स भी इनको यूज़ करते हैं। अब इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हुआ। हार्मफुल इफेक्ट ये हुआ कि यूजुअली जो अपन के यू बैक्टीरिया है, कई बार क्या होगा कि मान लीजिए ये एक ही जगह अवेलेबल है कोई फ्रेश वाटर में और वहाँ पे ये एक्सेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। अब जब बहुत ज़्यादा एक ही प्लेस पे न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एसिडिटी, न्यूट्रिएंट्स की अधिकता के चलते वहाँ पे एसिडिटी होने लग जाती है। और वहाँ पे जो अपर लेयर है वहाँ पे इतना ज़्यादा एसिड और एक लेयर बन जाती है पानी के, जो वाटर बॉडीज की जो अपर लेयर होती है, कि वहाँ पे जो नीचे वाला होता है उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन, जो नीचे में एक्वेटिक लाइफ होती है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस फिनोमेना को यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली फिर ये जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपको वहाँ भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे बारिश होती है तो काई जैसा लग जाता है ना, या फिर घरों का जो वाटर टैंक है उसमें भी नीचे जम जाता है, ठीक है। तो ये सब साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। तो साइनोबैक्टीरिया मोस्ट वाले वे में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ऑक्सीजन का अमाउंट लगातार बढ़ा है, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत लिटिल बिट नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी छोड़ के जाते हैं। फिर जैसे अगर ये दीवार वगैरह पे हो जाते हैं तो वहाँ पे लीकेज स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे डैम्प्स लगने लग जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में इसको देखा होगा। फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो एक तो सिंगल डीएनए मिलेगा, सिंगल डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में मिल सकता है। दूसरा जो डीएनए होगा वो नेकेड डीएनए होता है। अब नेकेड डीएनए क्या होता है बच्चा पार्टी, तो नेकेड डीएनए का मतलब है कि उसमें हिस्टोन्स प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा सा धागा दे दिया, डीएनए का धागा, जैसे आप लोगों को धागा मिल जाए कहीं पे, तो आप उसको क्या करोगे, वो उलझा हुआ होगा तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करोगे और आप उसको एक मान लीजिए कोई है उस पर लपेटने लग जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो डीएनए है वो क्या है, वो एक धागे की फॉर्म में है, ठीक है। अब उसको वो उलझे ना, तो नेचर ने क्या किया, उसमें छोटे छोटे पत्थर लगा दिए हिस्टोन जैसे। अब वो उस पर धीरे धीरे हिस्टोन उसको वैसे आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि वो स्टोन्स उसको लपेटने में हेल्प कर रहे हैं, उसको उलझने नहीं दे रहा है। उसके बाद ये फिर न्यूक्लियोसोमल मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जिसको आप डिटेल में आगे फर्दर पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि हिस्टोन वर्ड का यहाँ यूज हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर इसके बाद लास्ट हमारा आता है माइकोप्लाज्म, ठीक है। अब माइक्रोप्लाज्म जो है वो हमारे सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स हैं, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स हैं। एक तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो सेम वैसा ही होगा जैसे न्यूक्लियोइड सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है बैक्टीरिया में। फिर जो माइकोप्लाज्मा है वो मिला कहाँ से, अब ये जो भी हमारे ऐसे केटल
पहले के टाइम में जो निमोनिया से अफेक्टेड थे, जो सफ़र कर रहे थे निमोनिया से, तो उनका जो प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड आपको पता होगा कि जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे मिलता है, वहाँ से ये बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जो थे वो ऑब्टेन हुए, ये प्रोकैरियोट्स। और माइकोप्लाज्मा में क्या था कि यूजुअली इनको हम लोग क्या बोलते थे, MPLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर PPLO, प्लूरोन्यूमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ते भी, तो माइकोप्लाज्मा या PPLO आर द सिनोनिम्स। ठीक, इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा भी इन्फेक्शियस बॉडीज हैं। ठीक है, उसमें सेल वॉल भले ही ना मिले बट दीज आर इन्फेक्शियस बॉडीज। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में भी आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। ठीक है, अगर इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी जो लाइफ साइकिल्स मिलती हैं बैक्टीरिया में, लाइटिक और लाइसोजेनिक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन माय दीज वीडियोस। आप लोग क्या कमी लग रही है, आप लोग को और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, और मैं नेक्स्ट अपने जो चैप्टर के जो लेक्चर्स लूँगी वो मॉडिफाइड वे में लूँगी थोड़ा सा, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बेटर वे। मैं उस लोगों को, आप लोगों को जो लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन से विद डायग्राम अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तब तक के लिए बने रहिए। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।